There is a vast variety of animals on the earth, each group of animals in different from the other. मीन्स स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर मैनी ऑफ द स्पेसिस मैनी ऑफ द वेराइटीज ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन आर अर्थ। अर्थ के ऊपर अपनी पृथ्वी के ऊपर कई तरीके के जानवर कई तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वो सब क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अलग इसलिए हैं क्योंकि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस, बकरी, जो भी जानवर हैं वो आपने देखने होंगे कि सेम एक जैसा दूसरा नहीं होता है। ओके, सेम एज लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में भी क्या है, आप सेम क्वालिटी या सेम दिखने का व्यू है या जिस तरीके से भी लोग दिखते हैं सेम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हर एक में ज़रूर होता है। एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट दे लिव इन। अब स्टूडेंट जैसे एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए उनको जैसा अडेप्टेशन यानी कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट सूदिंग होता है उनके लिए वो उस जगह पे सर्वाइव करते हैं। अगर पोलर बियर की बात करें तो वो पोलर रीजन में सर्वाइव करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यही अगर कैमल की बात करें तो कैमल क्या है, बेसिकली वो डेजर्ट रीजन में सर्वाइव कर सकता है, इजिली सर्वाइवल कर सकता है बिकॉज वो उस तरीके के एडाप्टेशन को ऑब्जर्व कर लेता है या फिर वहाँ पे इजिली रह सकता है। दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर chances of survival. Let us study how the animal world is classified on the basis of the body structure, habitat, food and defense need. अब हम लोग स्टूडेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर उनके हैबिटेट के बारे में, किस तरीके से सर्वाइवल नीड्स के थ्रू वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस एनवायरनमेंट में, बेसिकली फूड क्या क्या है और वो किस तरीके से खुद को बचाते हैं अपने इनेमीज से, यानी कि अपने शत्रुओं से अपने आप को खुद को किस तरीके से वो बचाते हैं। स्टूडेंट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सो स्टूडेंट पहला क्या है हमारा, वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बैकबोन होता है। द बैकबोन ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। जो बैकबोन होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। और ये क्या होता है, स्मॉल सेट से बना होता है, स्मॉल बोन से बना होता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी अपराइट एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। जिस वजह से जो हमारी बैकबोन होती है इस वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं। और अगर बात करें तो ये स्पाइनल कॉर्ड को भी काफ़ी प्रोटेक्ट करता है या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द इंटरनल स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स एक्ट एज द फ्रेम ऑफ देयर बॉडी। जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जो इंटरनल स्केलेटन सिस्टम है उसको फ्रेम की तरह या स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है विद द हेल्प ऑफ बोन और विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, हमारा मैमल्स का हो गया, एम्फीबियंस। मैमल्स यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं। एम्फीबियंस जो पानी में और लैंड दोनों पे ही रह सकते हैं, यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हो। जैसे अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग रह सकता है। फिश एक्वेटिक में है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। कुछ इस तरीके की स्पेसीज है बेसिकली, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट स्केलेटन सिस्टम होते हैं। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम के थ्रू स्केलेटन सिस्टम किस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट है। जो एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं तो उनका स्केलेटन सिस्टम भी डिफरेंट होता है। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिशेस। फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। फिशेस आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच लिव इन वाटर। मीन्स फिशेस जो होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में रहती हैं। बिकॉज कैसे होते हैं, एक्वेटिक होती हैं बेसिकली, जो पानी में सर्वाइव करते हैं। दे हैव अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉल्ड गिल्स फॉर ब्रीदिंग अंडर वाटर। जो फिशेस होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो कि पानी के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू या फिर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो गिल्स के थ्रू अपना करते हैं। They swim with the help of a set of fins and tails.
स्विम किससे करते हैं, मतलब तैरते हैं जो फिशेस हैं उनके क्या होते हैं, फिन्स होते हैं और टेल्स होती है, जिस वजह से वो क्या करते हैं, फिन्स और टेल्स के थ्रू स्विम कर पाती हैं। मोस्ट फिशेस हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें स्केलेटल सिस्टम भी होता है बोन्स के थ्रू। दे आर कोल्ड ब्लडेड विच मीन्स दैट their body temperature change with change in temperature of their surrounding। मीन्स जैसे ह्यूमन बींग सर्वाइवल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो कोल्ड ब्लड की होने की वजह से क्या होता है, सर्वाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ फिशेस भी हैं जो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से। स्केलर्स आर कॉमन फाउंड ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ फिशेस। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज एंड इन्फेक्शन। जो सरफेस है या फिर उसके जो स्केल्स हैं बेसिकली वो उसको बाहर से कोई चोट लग जाए या फिर इन्फेक्शन लगने से बचाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अगर शार्क की बात करें, शार्क, कैटफिश, कॉमन क्रैब एंड गोल्ड फिश, ये कुछ ऐसे फिशेस हैं जो क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं बेसिकली, they are cold blooded animal that can live in water as well as on land। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्रैब है तो जो क्या करते हैं, और टॉर्टोइज है वो भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये जो दोनों जगह पे रह सकते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। देयर स्किन इज स्केललेस एंड स्मूथ। इनकी स्किन जो होती है वो स्केललेस होती है जो और स्मूथ भी होती है। द एम्फीबियंस ऑफ द लार्व एम्फीबियंस लिव इन वाटर वाइल द अडल्ट कैन ऑल्सो लिव ऑन लैंड। जो एम्फीबियंस होते हैं उनके लार्वल स्टेज के थ्रू ग्रोथ करते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ होते हैं, ज़मीन पर रह सकते हैं, लिव ऑन लैंड। जैसे फ्रॉग है तो वो ज़मीन पर रह सकता है, बट जो उनके जो लार्वल स्टेज है वो क्या होगी, वो वाटर के अंदर ही हो पाएगी, अंडर वाटर ही प्रोसेस डन हो पाता है। इन मोस्ट केस द लार्वल स्टेज अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग दिस द ब्रीदिंग ऑर्गन्स चेंज फ्रॉम द गिल्स टू लंग्स। तो अगर बात करें कि जो एम्फीबियंस हैं बेसिकली, अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के क्या होते हैं, जब लार्वल स्टेज तक उसके क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिस वजह से वो गिल्स के थ्रू सर्वाइव करता है और रेस्पिरेशन करता है। देन फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनके गिल्स के बाद जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस डन हो जाता है, मीन्स जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, गिल्स की जगह पे लंग्स हो जाते हैं। और एम्फीबियंस कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मोस्ट स्किन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। दे अंडरगो द स्टेज ऑफ लॉन्ग स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। जो एम्फीबियंस होते हैं बेसिकली जब ठंड के सीजन में बेसिकली ये क्या होते हैं, लॉन्ग स्लीप के लिए, मतलब लंबी नींद के लिए सो जाते हैं एक तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम हाइबरनेशन बोलते हैं। Now we are talking about the reptiles. Reptiles are mainly land animal, but some of them also live in water. Reptiles basically क्या है, land animals होते हैं basically, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो reptiles जो पानी में भी सर्वाइव करते हैं। Their skin is thick and scaly. इनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है और स्केली होती है। दे ले हार्ड शेल्ड एग। बेसिकली इनके जो एग होता है उसका ऊपर का जो शेल होता है वो हार्ड होता है। और नेस्ट और होल्स दे मेक ऑन लैंड। जो ज़मीन पर क्या करते हैं, अपने घोंसले या फिर कई लोग ऐसे बिल बना के रहते हैं। रैपिटाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। बिकॉज जो रैपिटाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और दूसरा क्या है, इनके लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। रैपिटाइल्स हैव लेग फॉर मूवमेंट बट स्नेक आर एन एक्सेप्शन। रैपिटाइल्स में बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट के लिए लेग्स होते हैं, चाहे क्रोकोडाइल हो गया या फिर और भी रैपिटाइल्स की बात कर सकते हैं। जैसे लिजार्ड है, घरों में आपने देखी होगी। तो स्नेक है उसका एक्सेप्शन कि स्नेक के क्या होते हैं, लेग्स नहीं होते हैं। दे हैव नो लेग। सम एग्जांपल्स ऑफ रैपिटाइल्स आर क्रोकोडाइल, टर्टल, कैमलिन एंड लिजार्ड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैपिटाइल। नाउ बर्ड्स आर द वर्टिब्रेट्स विद द पावर ऑफ फ्लाइट। बर्ड्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स वर्टिब्रेट्स होते हैं और उनमें क्या होती है, फ्लाइट यानी कि उड़ने की क्षमता होती है, उड़ सकते हैं। बिकॉज उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। सो दे हैव पेयर्ड विंग्स एंड एन एक्सट्रीम लाइट वेट बॉडी टू हेल्प इन फ्लाई।
दे ऑल्सो हैव 2 legs टू वॉक ऑन लैंड। स्टूडेंट्स बेसिकली जो बर्ड्स होती हैं उनकी 2 pairs विंग्स होते हैं, और लाइट वेट होने की वजह से वो क्या करती हैं, उनकी बॉडी लाइट वेट होती है। दूसरा क्या होता है, जिस वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, और उनके 2 पैर होते हैं जिस वजह से वो क्या करते हैं, ज़मीन पे चल भी सकते हैं। टू रिड्यूस बॉडी वेट द बोन्स ऑफ बर्ड आर हॉलो एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर। उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, और जो क्या होती है, पूरी बॉडी जो होती है वो फेदर से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बीक, उनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इन प्लेस ऑफ टीथ, दांत की जगह पे दांत नहीं होते हैं बर्ड्स के। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बर्ड का रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लेइंग एग्स से होता है, यानी कि वो बच्चों को जन्म नहीं देती बट वो अंडे देती हैं, उसको वार्मथ मिलती है, देन क्या होता है, वो ग्रोथ करते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एंड सो कैन maintain their body temperature through changing seasons. Birds like swan and duck also live in water. Some examples of birds are sparrow, eagle, crow and pigeon. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बर्ड्स के हैं। स्टूडेंट आपने देखे होंगे बर्ड्स को एनवायरनमेंट में, देखा होगा कि चिड़ियाँ किस तरीके से उड़ती हैं, किस तरीके से वॉक करती हैं, आपने देखा होगा ज़मीन पे चलते हुए, और अपनी बीक से किस तरीके से अपने फूड ग्रेन को उठाती हैं। तो यहाँ तक की बात स्टूडेंट क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव चैट के थ्रू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट फिश का स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिस तरीके से मूवमेंट होता है, ब्रेन होता है, नोस्ट्रिल होता है, सारा पोर्शन है इसमें। तब देख सकते हैं नोस्ट्रिल है, ये ब्रेन है, बोनी वर्टिब्रल है, मसल्स हैं, स्टमक है, स्विम ब्लेड्स हैं जो स्विम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, किडनी भी होता है, ये किडनी का पोर्शन दिखाया गया, गॉन्ड दिया है, इंसेस्टाइन दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, और स्केलर बॉडी है इनकी, जिस वजह से ये बॉडी, इस स्केलर बॉडी की वजह से वाटर में स्विम कर पाते हैं इजीली। और ये गील्स हैं जो ओपन खुलते बंद होते रहते हैं, जिस वजह से वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेट कर पाते हैं। फ्रॉग बेसिकली जो आपने देखे होंगे, फ्रॉग्स बेसिकली क्या होते हैं, जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, वाटर में भी और लैंड पर भी। तो दीज आर द एम्फीबियंस। स्टूडेंट लाइव चैट में मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स ने इस तरीके के फ्रॉग को देखा है। से यस इफ़ यू हैव सीन, अगर आपने देखा है पहले तो आप बताइए। काफ़ी लॉन्ग जंप लगाते हैं ये, और इनकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, ये किसी भी इंसेक्ट को बहुत जल्दी चिपका लेते हैं अपने खाने के लिए। ये आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल है, लेग्स हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से लेग्स होते हैं इनके। लिजार्ड है, कोमोडो ड्रैगन जो लार्जेस्ट लिजार्ड है इन द वर्ल्ड, स्नेक। और ये बर्ड्स की बात करें तो बर्ड का स्केलेटल सिस्टम बेसिकली इस तरीके से होता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात समझ में आई होगी ना। स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे कि मैमल्स की। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर द मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ एनिमल। दे आर मोस्टली लैंड एनिमल्स। बेसिकली जो मैमल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, ज़मीन पर रहते हैं। मैमल्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो अपनी तरह अपने बच्चों को जन्म देते हैं। द यंग वंस फीड देयर मदर्स मिल्क। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं आफ्टर द बॉर्न, पैदा होने के बाद। चाहे वो डॉग हो जाए, किसी भी बच्चे का किसी भी जानवर का आपने देखा होगा। अगर काऊ का एग्जांपल लें तो काऊ का जो बेबी होता है, काफ जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, अपने मदर का मिल्क फीड करता है, यानी कि अपनी माँ का दूध पीता है। तो जो गाय है वो उसको अपना दूध पिलाती है। मैमल्स हैव बॉडी हेयर फॉर इनहेंस अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग। उनकी स्किन पे हेयर्स होते हैं। दे हैव 4 लिम्स फॉर द मूवमेंट। उनके 4 लिम्स होते हैं जो 2 आगे 2 पीछे होते हैं, जिससे वो सराउंडिंग में मूवमेंट कर पाते हैं। एंड लंग्स होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। ह्यूमन बींग, काउ, डॉग, एलिफेंट, कंगारू आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। हम सब क्या है, मैमल्स में आते हैं। दूसरा क्या है, जो भी जानवर हैं बेसिकली वो सारे क्या हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। और साथ में क्या है, एम्फीबियंस है, जो मैमल्स यानी कि जो बच्चों को जन्म देते हैं।
आगे बढ़ते हैं, नॉन मोर में देखते हैं कि जो पाउच होता है, कंगारू क्या है, कंगारू कैरी देयर यंग वंस इन अ पाउच ऑफ देयर बेली, दे आर नोन एज मार्सुपियल। ओके, सो जो पाउच होता है बेसिकली ऐसा कोई और जानवर नहीं है जिसके अंदर की इस तरीके की कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराई गई हो, बट जो क्या है, जो एनिमल है, अगर कंगारू की बात करें तो उसके जो पेट में एक थैली जैसी होती है जो अपने बच्चे को उसमें प्रोटेक्ट करके रखता है। बात करते हैं अब इन्वर्टिब्रेट्स की। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बेसिकली? इन्वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन। इन्वर्टिब्रेट्स में बेसिकली क्या होता है, बोन नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, यानी कि पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है। द बॉडी सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स्ड देन दैट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इनकी जो बॉडी होती है वो लेस कॉम्प्लेक्स्ड होती है, यानी कि एंड वर्टिब्रेट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग बोनी स्केल्टन, इंटरनल स्केल्टन, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में स्ट्रॉन्ग स्केल्टन सिस्टम तो बेसिकली होता ही नहीं है, तो जो इनकी जो बॉडी होती है वो लूज ही होती है। दे इधर हैव अ सॉफ्ट बॉडी और हैव अ टफ एक्सटर्नल स्केल्टन। ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर कोल्ड ब्लडेड इन नेचर। जो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड नेचर होते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप, साइज, हैबिटेट, फीडिंग एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये क्या है, इनका डाइवर्सिटी, शेप यानी कि शेप डिफरेंट होता है, साइज भी डिफरेंट होता है, हैबिटेट और फीडिंग के लिए ये अलग अलग मोड्स को यूज करते हैं। Insects are part of the large group of animal. Their body is divided into head, thorax, abdomen. बेसिकली जो बॉडी होती है इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। दे ऑल्सो हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स फॉर मूवमेंट। इनके 3 पेयर्स होते हैं बेसिकली जॉइंट, बेसिकली 6 लेग्स होते हैं इनके। एंड सम ऑफ देम ऑल्सो हैव विंग्स फॉर फ्लाइट। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। अदर इन्वर्टिब्रेट्स आर स्नेल, जेलीफिश, ऑक्टोपस, क्रैब, अर्थवर्म। ये सब क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या होता है, बैकबोन नहीं होती है, या फिर स्केलेटल सिस्टम बेसिकली अगर बात करें तो नहीं होता है इनमें। एंड अमेजिंग फैक्ट में आप देख सकते हैं, द ब्लड ऑफ ऑक्टोपस इज ब्लू इन कलर। बेसिकली जो ऑक्टोपस है उसका कलर, जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो पोलर बियर है तो उसके जो बेबीज हैं आप देख सकते हैं सेम उसी की तरह हैं। तो पोलर रीजन में बेसिकली सर्वाइव करता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। डॉग और ये कुछ एनिमल्स हैं जो क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं, और ये फ्लाई, क्रैब, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है बेसिकली? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव। मीन्स हैबिटेट वो होते हैं जिस जगह पे एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं। एनिमल्स, इट मे बी लैंड, वाटर, एयर और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी, हवा और जमीन तीनों पे रह सकते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड पे या फिर वाटर में या फिर एयर में इस जगह पे ही रह पाते हैं। ईच एनिमल इज अडॉप्टेड टू एडजस्ट इट्स सराउंडिंग। एनिमल में बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल, एर्बोरियल, एम्फीबियंस बेस्ड ऑन देयर लिविंग हैबिटेट। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें, एक्वेटिक, एरियल, एर्बोरियल, एम्फीबियंस, इस तरीके के कुछ 5 हैबिटेट्स हैं बेसिकली। तो हम अभी सभी को डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो फर्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो जमीन पर रहते हैं। ओके, द एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर लिव इन फॉरेस्ट। बेसिकली जो जमीन पर रहते हैं, चाहे जंगली जानवर हो गए, वो सब क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अगर एनिमल की बात करें, एनिमल लाइक कैमल लिव इन डेजर्ट। कैमल की बात करें तो डेजर्ट रीजन में सर्वाइव करता है। रैबिट और मोज की बात करें तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड बोरोज बना के रहते हैं। बोरोज यानी कि जमीन में बिल जैसा बना के रहते हैं। एंड दीज ऑल ऑल्सो विच लिव इन अ आइस कवर्ड पोलर रीजन। बेसिकली अगर पोलर बियर की बात करें तो वो
पोलर रीजन में सर्वाइव करता है। दे हैव थिक फरी स्किन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड विंड। याक, पोलर बियर आर द एनिमल दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस। बेसिकली याक के क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जिस वजह से वो इन ठंडे रीजन में रह सकता है। बाकी पोलर बियर भी एक उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो क्या करते हैं, पोलर रीजन में सर्वाइव करते हैं, या फिर जो बर्फ के इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ का एनवायरनमेंट रहता है, या फिर ग्लेशियर्स की फॉर्म में जहाँ पे बर्फ होता है, वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। सो अब टेरेस्ट्रियल आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, जो टेरेस्ट्रियल जो बेसिकली लैंड में रहते हैं, या फिर एनिमल्स दोज लिव ऑन लैंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Now we are talking about the aquatic animals. Aquatic animal live in water. Aquatic animals basically जो होते हैं जो पानी में रहते हैं. They may live in fresh water और marine water. कुछ ऐसे रहते हैं जो fresh water में, और कुछ ऐसे होते हैं जो marine water में रहते हैं. तो fresh water की बात करें तो उसमें क्या है, crocodile, fresh water turtle, frog, fish and like rohu and hilsa. ये कुछ फिशेज हैं जो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहती हैं. एंड एनिमल लिव इन मैरीन वाटर लाइक ऑक्टोपस, क्रैब, प्रॉन्स, डॉल्फिन, व्हेल, फिश लाइक शार्क, क्लाउन फिश एक्सेट्रा. दीज आर द मैरीन वाटर सर्वाइवल. ओके, सो एक्वेटिक मैमल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. एक्वेटिक मैमल्स होते हैं वो अपनी ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स के, यानी कि गिल्स के थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं. एंड लंग्स आर प्रेजेंट एक्वेटिक मैमल लाइक व्हेल एंड डॉल्फिन. अगर लंग्स की बात करें तो डॉल्फिन और जो व्हेल है उनमें लंग्स होते हैं. दे हैव पेयर्ड फिन्स एंड अ टेल टू स्विम एंड चेंज डायरेक्शन इन वाटर. और इनके जो फिन्स होते हैं, टेल्स होते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं मूवमेंट के लिए वाटर में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, फिर एक साइड से दूसरी तरफ मुड़ने के लिए वो अपने फिन्स और टेल्स का यूज करते हैं. Now we are talking about aerial animal. Aerial animals जो हवा में उड़ते हैं basically. Animals which can fly in the air are known as aerial animal. जो aerial animals होते हैं वो fly करते हैं. They have wings to support flight. इनके flight wings होते हैं basically, उड़ने के लिए मदद करते हैं. Their body are as modified in a way so that they can easily fly. इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बना होता है कि जो इजीली उड़ सकें, फ्लाई करने में, इन्हें मतलब उड़ने में मदद मिल सके. विद एन एक्सेप्शन ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. जो ऑस्ट्रिच और पेंगुइन है उनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और उनके जो फ्लाई करने के लिए जो उनके विंग्स होते हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं, अच्छे का मीन्स नहीं, अच्छा नहीं बोलेंगे, बट बेसिकली उनके जो विंग्स होते हैं उनको उतना कैपेबल नहीं होते जो उनका हैवी वेट उन्हें उड़ाने में मदद कर सकें. सो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. बाकी सारे बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज एक्सेट्रा हैव द एबिलिटी टू फ्लाई. बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. अगर मैमल की बात करें तो मैमल में सिर्फ बैट ऐसा है जो चमगादड़ जिसे बोलते हैं, सिर्फ वो उड़ सकता है. बाकी कोई भी मैमल ऐसे नहीं है जो उड़ सके. मीन्स अपने लोग जो इंसान है, अपने लोग उड़ नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट हैव विंग्स. अपने विंग्स नहीं है जिस वजह से हम फ्लाई कर सकें. अगर विंग्स होते भी तब भी नहीं उड़ पाते, क्योंकि हम लोगों का वेट है वो ज़्यादा है. और जो बोन्स हैं वो बेसिकली कैसी हैं, बर्ड्स की हॉलो बोन्स होती हैं, अपनी हॉलो बोन्स नहीं है. ओके, सम बर्ड्स लिविंग इन द कोल्ड रीजन चेंज देयर हैबिटेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन. कुछ ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन में, विंटर सीजन में, या फिर जो सर्वाइवल के अकॉर्डिंग उन्हें नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं. व्हेन टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो एंड फूड इन शॉर्टेज. जब क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, यानी कि बहुत ठंड होने लगती है और फूड की शॉर्टेज होने लगती है, देन दे फ्लाई इन अ ग्रुप ऑफ रीजन वेयर द वेदर इज वार्मर. तो कुछ ऐसा होता है कि जो ग्रुप बना के जो बर्ड्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, थोड़ा गर्म होता है. दिस इज नोन एज माइग्रेशन. इसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहना, यानी कि शिफ्टिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज नोन एज माइग्रेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एर्बोरियल. एर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो ट्रीज पे रहते हैं वो एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं. अगर मंकी की बात करें या स्क्वारल की बात करें, क्या है, एर्बोरियल एनिमल्स हैं. Animals that live on tree are known as arboreal animal. Their limbs are modified into feet with claws to climb up upon the tree with a arm. Okay, तो बेसिकली कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं,
उनके लिम्स इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं जो ट्रीज के ऊपर वो इजीली क्लाइंब कर सकें, चढ़ सकें और उस पर सर्वाइव कर सकें। मंकीज एंड एप्स हैव अ लॉन्ग टेल विच गिव देम सपोर्ट एंड हेल्प देम टू स्विंग थ्रू द ब्रांच ऑफ ट्रीज। बंदर और ऐप की अगर बात करें, मंकी और एप्स की अगर बात करें, तो इनकी जो एक लॉन्ग टेल होती है, पूंछ होती है, जो क्या करती है उन्हें एक डाल से दूसरी डाल पे स्विंग करने यानी कि कूद के जाने के लिए सपोर्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम देम स्क्वायरल एंड कोला एंड स्लॉथ आर सम ऑफ द ड्वेलिंग एनिमल्स। बेसिकली स्टूडेंट एक इसमें स्लॉथ है, अगर स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब स्लॉथ क्या होते हैं, ऐसे जिस पेड़ पे रहेंगे उसी की पत्तियां खाएंगे और उस पेड़ को क्या करते हैं, एक तरीके से समझो ख़त्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा और आलसी बोल सकते हैं। जो करीब 12-14 घंटा सोता है ये स्लॉथ होता है और परमानेंटली क्या करेगा, खाता ही रहता है एक तरीके से। तो जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की सारी पत्तियां खा जाता है। ओके, सो आलसी टाइप का बोल सकते हैं। Now we are talking about the amphibians. Amphibians are the animal that can live on land and also in water. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं। They live in water during the larval stage. कुछ ऐसे होते हैं जो larval stage में क्या होता है, वाटर में सर्वाइव करते हैं with the help of their gills. And in adult stage they live in mostly on the land and breathe through lungs. फिर क्या करते हैं, जब ग्रोथ हो जाती है, जब वो क्या होता है उनके लंग्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोस्टली क्या है, जो स्टेज ग्रोथ होने के बाद क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, मीन्स लैंड पे सर्वाइव करेंगे। फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग और सैलमेंडर्स जो क्या करते हैं, एम्फीबियंस के बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीडिंग हैबिटेट। फीडिंग हैबिटेट में अगर बात करें तो क्या है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स। सम ऑफ ईट प्लांट्स एंड वाइल अदर ईटिंग फ्लैश। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। दोज आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। Animals can be classified into 5 major consumers group of like herbivore, carnivore, omnivore and scavengers parasites. Okay, so first we will discuss about herbivore. Herbivore are the animal which feed on leaves and other part of plants. कुछ हार्बीवोर एनिमल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, पत्तियों को और प्लांट्स को खाते हैं बेसिकली। देयर jaw is modified with sharp edged teeth to cut the grass and plants leaves. ओके, तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनको काटने के लिए इनके जो टीथ्स होते हैं, जो शार्प एजेस होते हैं बेसिकली, तो वो स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर में, जो टीथ वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरीके के टीथ्स होते हैं एनिमल्स के पास, या जो मांस खाते हैं या फिर किस तरीके के, मैंने आपको उसमें डिस्क्राइब किया था। सो अगर आपने वो नहीं दिखा है तो आप वो उस चैप्टर को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। दे मोलर्स आर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग टू च्यू एंड ग्रीन ऑन द रॉ प्लांट लीव्स. Their digestive system is also adapted to break down to complex plant component called cellulose to release energy. बेसिकली जो ये एनिमल्स होते हैं इनके क्या होता है, मोलर्स होते हैं, बेसिकली मोलर टीथ होते हैं जो क्या करते हैं, च्यू और ग्रेनिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को और क्या करते हैं, सेलुकोज के थ्रू एनर्जी को रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या है, रैबिट, जिराफ, काऊ, एलिफेंट एंड डियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हार्बिवोरस एनिमल्स। ओके, सो ये हमारे हार्बिवोरस एनिमल हो गए। बेसिकली ये एनिमल्स क्या होते हैं जो पत्तियां और पेड़ पौधों को खाते हैं, ये किसी भी जानवर को मार के नहीं खाते। दीज आर नोन एज हार्बिवोर एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर में अगर बात करें तो क्या है, कार्निवोर बेसिकली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। दे हंट एंड प्रे ऑन अदर एनिमल। ये क्या करते हैं, दूसरे जानवर को मारते हैं, मारने के बाद उसको खाते हैं। टॉप कार्निवोर की अगर बात करें तो क्या है, इसमें लायन एंड बियर है बेसिकली। दे कैन नॉट बी किल्ड एंड ईटन बाय स्मॉलर एनिमल्स। ये छोटे छोटे जानवरों को नहीं मारते हैं बेसिकली। एंड ऑल कार्निवोर हैव हाईली डेवलप्ड कैनाइन। बेसिकली जो कार्निवोर होते हैं उनके कैनाइन टीथ्स होते हैं जिससे क्या करते हैं, वो अपने जानवरों को मारते हैं, उनके मांस को चीर फाड़ करके खा सकते हैं। सो tearing the flesh of prey,
like wolf, jackal, shark, tiger, etc. are some examples of carnivore animals. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कार्निवोर एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली. अब हम बात करेंगे ओमनीवोर की. ओमनीवोर बेसिकली वो होते हैं जो दोनों को खा सकते हैं, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को. तो उसमें ओमनीवोर में क्या है, द एनिमल विच कैन ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्स, सो नोन एज ओमनीवोर. देयर जॉ हैज डेवलप्ड मोलर एज वेल एज कैनाइन. उनके जो दांत होते हैं उसमें मोलर्स और कैनाइन दोनों तरीके की टीथ्स होते हैं बेसिकली. अगर एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स भी हमारे ओमनीवोर्स में आते हैं, चाहे वो मीट खाएं चाहे वो सब्जियां खाएं, कुछ भी खा सकते हैं. पिग हो गया, क्रो एंड चिकन, और इसमें बियर भी है एक. तो ये सब क्या है, ओमनीवोर के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केवेंजर्स. स्टूडेंट अगर यहाँ तक की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं. मैं आपके डाउट्स को वहां से क्लियर कर दूंगा. आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ चुकी होगी. चलिए आगे बढ़ेंगे. स्केवेंजर्स में, स्केवेंजर्स आर द एनिमल विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. स्केवेंजर्स बेसिकली वो होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखते हैं. दे हेल्प अस इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल वर्चर एंड हाइना. ओके, तो ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं या जो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को, जैसे डॉग या फिर कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में खा के ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है कई सारे डिसीज से बच सकते हैं और जो बदबू है, एक तरीके से महक है, उसको भी ख़त्म करते हैं. नाउ पैरासाइट्स की बात करते हैं. सम लोअर एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फ्रॉम देयर न्यूट्रिशन. एन ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्स न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइटिक. पैरासाइट की अगर बात करें तो उसमें मच्छर है या फिर कोई और ऐसा. मच्छर भी क्या करता है, इंसेक्ट्स के मच्छर क्या करता है, ह्यूमन बींग को कट करता है और क्या करता है, ब्लड सक करता है. तो इस तरीके से वो भी उसका एक एग्जाम्पल है. द एनिमल विच फ्रॉम विच अ पैरासाइट ड्राइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इट्स होस्ट. मीन्स जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो होस्ट होता है. पैरासाइटिज्म इज हार्मफुल फॉर द होस्ट एनिमल. पैरासाइट्स like leech and lice live on the body surface of the host and suck blood with their modified mouth. For example, tapeworm and flock are the parasites which live inside the digestive system of the animal. Means जो tapeworm और flux होते हैं बेसिकली, टैपवर्म एंड फर्क्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एनिमल्स के हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो उसका सारा ब्लड सक कर लेते हैं और कई बार एनिमल्स मर भी जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है. नाउ प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो एनिमल हैव डेवलप्ड सम ऑफ द अदर मैकेनिज्म टू डिफेंस अदर अगेंस्ट प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स की अगर बात करें तो क्या है, वो अपने आप को डिफेंस यानी कि अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. Following of some adaptation is different animals to protect themselves from enemies. तो देखते हैं आगे किस तरीके से कुछ एनिमल्स किस तरीके से क्या करते हैं. देयर आर सम एनिमल्स इन नेचर विच आर हार्मलेस. कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, मतलब हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते. बट दे इमिटेट द फिजिकल फीचर ऑफ अदर डेंजरस और पॉइजनस एनिमल टू डिसीव द प्रेडेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, mimic octopus imitate threading marine octopus to escape from predators. ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेसिकली. यहाँ तक की बात स्टूडेंट समझ में आ गई होगी आई होप. Camouflage is another technique in which animal blend with their surrounding to hide from the predators. Camouflage यानी कि गिरगिट जिसे बोलते हैं, उनका कलर चेंजिंग का एक फीचर होता है उनके अंदर. जैसे रेड में जाएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, या फिर किसी ग्रीन में है तो ग्रीन, तो कलर चेंजिंग होता है बेसिकली. Chameleon is a reptile that can change its color according to its surrounding. The fur of animal living in snowy areas is white in color. स्नोई एरियाज में क्या करते हैं, अपना कलर वाइट कर लेते हैं और बाकी अदर रीजन जैसे रीजन में होते हैं उस तरीके का वो अपना कलर कर लेते हैं, जिससे उन्हें पहचान ना सके या उन्हें कोई और अदर जानवर जो है वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके. They help them to blend in snow. Certain insects like leaf insect
and green in color and look exactly like a leaf to hide among the plants. Basically अपने को क्या करते हैं, छिपाने के लिए उनका उसी तरीके का कलर होता है जिस वजह से वो आराम से आसानी से छिप जाते हैं. Porcupine is a small animal which spikes on its skin to attack the predators. Tortoise has bony shell acting as armor to protect its body, soft body. Porcupine की क्या होते हैं, नुकीले नुकीले स्किन होते हैं, मतलब कांटे जैसे होते हैं उसकी स्किन पे. और टॉर्टोइज के ऊपर क्या होता है, एक बोनी शेल होता है, यानी कि हार्ड शेल होता है, इस वजह से वो अपने सॉफ्ट स्किन को अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है. इसी तरीके से अदर एनिमल्स में भी होता है. अगर एनिमल्स में बात करें, लाइक डियर हैव थिन स्ट्रॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम टू रन फास्ट इन केस ऑफ एनिमी अटैक. जानवर जैसे अगर डियर की बात करें, हिरन की बात करें, तो उसके क्या होते हैं, पतले पतले से स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो क्या करते हैं उसको तेज भागने में मदद करते हैं. और रैबिट के पास क्या होता है, स्मेल का सेंस होता है. रैबिट हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड साउंड एंड कैन हियर ऑल्सो रन वेरी फास्ट इन केस ऑफ डेंजर. और वो भी रैबिट भी काफी तेज भाग सकता है जब उसे ऐसा लगता है कि उससे कुछ खतरा है. सम एनिमल्स आर ऑल्सो कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन फॉर डिफेंस लाइक वेस्प एंड स्कॉर्पियन. टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनिमल. कंजर्वेशन एनिमल्स मीन्स हमें एनिमल्स को कैसे कंजर्व करना चाहिए, किस तरीके से हम उनका बचाव कर सकते हैं. Nowadays, human activities are threatening the survival of the wild animal. Deforestation and climate change are the major cause of loss of habitat of animals. Uncontrolled killing and poaching of animals also put them at the risk of extinction. Extinction is when all the members of a species die out. Dodo bird is an example of extinct animal. स्टूडेंट बात क्या करते हैं, जैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, या जो जानवरों को मार देते हैं लोग, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि जानवरों की जो संख्या है वो कम हो रही है. और एक्सटेंशन होता है बेसिकली किसी भी स्पेसीज का या किसी भी जानवर का कोई भी मेंबर ना रह जाए और वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो वो एक्सटेंशन में आ जाता है. खत्म हो गया हो जिसका कोई भी मेंबर अब आपको दिखता ना हो. तो डोडो बर्ड की अगर बात करें तो डोडो बर्ड क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल का एक एग्जाम्पल है. नाउ द एनिमल्स विच करेंटली एग्जिस्ट बट आर वेरी फ्यू इन मेंबर आर सेड टू बी इंडेंजर्ड. मीन्स जिनकी संख्या कम हो गई, मीन्स नंबर ऑफ एनिमल्स की क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि कम हो जाए अगर, तो वो क्या हो जाते हैं, इंडेंजर्ड में आ जाते हैं. सपोज अगर बात करेंगे तो क्या है, दे फेस द थ्रेटनिंग ऑफ द बीइंग परमानेंटली वाइप्ड फ्रॉम द अर्थ, लाइक जाइंट पांडा, टाइगर है, एशियंटिक एलिफेंट है, और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इंडेंजर्ड में आ रहे हैं. यानी कि हर साल क्या होते हैं, टाइगर्स मर जाते हैं, एशियंटिक एलिफेंट्स मर जाते हैं, जाइंट पांडा मर जाते हैं. तो धीरे धीरे क्या है, उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो रही है. आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, सेशन आपको समझ आ गया होगा. तो आपके लिए बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सेशन कंप्लीट कराया गया है. तो चैप्टर 6 आपका रिवीजन हो चुका है. आई होप आप अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे पाएंगे. थैंक यू, बाय, टेक केयर.